तो मैं ये कह रहा था कि सोने चांदी के बने जिन जिन नगरों का वर्णन है, उसके ऐश्वर्य का, वैभव का, जैसे जनकपुर के वैभव का अद्भुत वर्णन है, लेकिन ये सब मिले नहीं। आश्चर्य कि जिन नगरों का बिल्कुल ही वर्णन नहीं है, वे धरती के नीचे मिले। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जिनकी चर्चा कहीं नहीं है, जो किताबों में है, वे नगर नहीं मिले, और जो मिले उनका वर्णन किताबों में नहीं है। हम लोग जानते ही हैं कि जमीन के अंदर जो चीजें मिलती हैं ज्यादा गहरे में, माने मौर्य अवशेष 17 फीट नीचे मिला है पाटलिपुत्र में। तो जितने गहरे में अवशेष मिलते हैं उतने ही वो प्राचीन होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन जिन चीजों का हम लोग वर्णन गल्प कथाओं में पढ़ते हैं, वे सभी अवशेष धरती के ऊपर ही मिले हैं। लेकिन भारत का कोई भी प्राचीन स्तूप, बौद्ध विहार धरती के ऊपर नहीं मिला है, सब खुदाई से मिला है। सब, माने यहां तक कि इतना ऊंचा महाबोधि टेम्पल भी, सुजाता का उतना बड़ा स्तूप भी, सब खुदाई में मिले हैं। मथुरा में जमीन के नीचे कनिष्क के अवशेष मिलते हैं और कृष्ण के अवशेष जमीन के ऊपर मिलते हैं। हम लोग आधुनिक काल की मैं चर्चा करूंगा कि आधुनिक काल में आप 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच 100 साल में आप देखिएगा कि इस बीच में भारत में इतिहास की सभी किताबों में है कि सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण चल रहा था। और इस दौरान ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय ने की। उसी की प्रेरणा से वेद समाज की स्थापना हुई 1864 में, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में, आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में। पूरा 19वीं शताब्दी माना जाता है कि सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का युग था, जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज ये सब स्थापित किए गए। ज्योतिराव फूले का इल्जाम था कि ये ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज, ये वेद, ब्रह्म और आर्य इन शब्दों का इस्तेमाल कर समाज सुधारक अपने अपने धर्मों का प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए फूले ने जो अपनी संस्था बनाई, उसका नाम उन्होंने दिया सत्यशोधक समाज। न वेद, न आर्य, न ब्रह्म। ब्रह्म समाज का सिद्धांत था
और राजा राम मोहन राय ने अधिकांश किताबें उपनिषदों पर लिखी है, वेदांत पर लिखे हैं, वैदिक कॉलेज भी बनाए। आर्य समाज का तो नारा ही था कि वेदों की ओर लौटो। वैदिक शुक्लों की स्थापना आर्य समाज ने भी की। तो ये सब घटनाएं धरती के ऊपर चल रही थी 19वीं शताब्दी में, और एक पुनर्जागरण जमीन के नीचे चल रहा था, ठीक 19वीं शताब्दी में ही, ठीक समानांतर। कौन? तो 1834 में सारनाथ की खोज हुई और 1842 में संकिसा की खोज हुई। 1851 में सांची की खोज हुई और 1863 ईस्वी में श्रावस्ती की खोज हुई। 1863 में ही तक्षशिला की खोज हुई। बरहुत की खोज 1873 में हुई और महाबोधि टेम्पल का जो निचला हिस्सा पूरी तरह से जमीन के नीचे दबा हुआ था, वो उत्खनन में 1879 ईस्वी में उसे बाहर निकाला गया। तो आप देख रहे हैं कि ये सांची, भरहुत, तक्षशिला, श्रावस्ती, जमीन के नीचे जो नवजागरण चल रहा था वो तथागत बुद्ध से रिलेटेड था। बौद्ध नवजागरण चल रहा था और भारत की धरती के ऊपर ब्रह्म समाज, वेद समाज और आर्य समाज का आंदोलन चल रहा था। ये तो मैंने बौद्ध स्थलों की चर्चा की। सम्राट अशोक के भी बहुत ज्यादा शिलालेख और स्तंभ इसी काल में मिले, जब आपके देश में 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण चल रहा था। गिरनार का शिलालेख 1822 में कर्नल टॉड ने खोजी थी, वही राजस्थान वाले। धौली शिलालेख 1837 में कीटो ने खोज की थी। हमारे सासाराम का शिलालेख 1839 ईस्वी में रावेंसा ने खोज की। भाबरू शिलालेख 1840 में कैप्टन बर्ट ने खोज की थी। और जौगढ़ शिलालेख 1850 में, कालसी शिलालेख 1860 में, बैराट शिलालेख 1872 में। ये देखिए, ये आर्य समाज ब्रह्म समाज के बीच के एक काल हैं। मनसेहरा का शिलालेख 1889 में। इतना ही नहीं, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां हैं, यह भी इसी बीच में ही पढ़ी गई। 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई। और 1837 और 1840 के बीच में खरोष्टी लिपि भी पढ़ी गई। बहुत बड़ी क्रांति हुई। जमीन के नीचे से निकले हुए अभिलेख, शिलालेख पर जो लेखन था और उसको जो पढ़ लिया गया, एक बड़ी क्रांति हुई। एक बहुत बड़ा नवजागरण हुआ, बौद्ध नवजागरण हुआ, जिसका जिक्र हमारे इतिहास के 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण है उसमें नहीं है। धरती के ऊपर का नवजागरण है, धरती के नीचे का नवजागरण नहीं है। और इसका दुष्परिणाम बहुत दूर तक गया। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य में हम लोग आधुनिक युग पढ़ाते हैं, भारतेंदु युग 1850 से 1900 के बीच में, कभी कभी 1857 से 1900 ईस्वी के बीच में भारतेंदु युग। ये आधुनिक युग में ये पहला चरण है।
जिसमें लगभग बुद्ध गायब हैं। ये 1850 और 1900 ईस्वी के बीच में लगभग बुद्ध गायब हैं। कम लिखा गया है उन पर साहित्य, नाटक, उपन्यास, ज्यादातर पौराणिक आख्यानों पर आधारित काव्य नाटक लिखे गए। यह आश्चर्य की बात है, कारण कि जो आधुनिकता की पहचान की है हमारे यहां के विद्वानों ने, वह धरती के नीचे से नहीं, धरती के ऊपर से की है। जो फैक्ट है, जो सत्य है, उसे छोड़ दिया गया और जो नहीं मिला उसी को पकड़ लिया गया। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।